हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के क्या रूल्स होते हैं, उसको कैसे चेंज किए जाते हैं, उसको टेंस में कैसे परिवर्तन होते हैं और उसके प्रोनाउंस में कैसे चेंजेस होते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनडायरेक्ट स्पीच जो बनता है वो सेंटेंस के 5 रूप में बनते हैं। असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटरी, ये जो सारे सेंटेंस होते हैं सब फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं यानी बनते हैं। तो आज मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए ये रूल फर्स्ट है। तो रूल फर्स्ट में क्या कहता है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब से टू लिखा हो, सेज टू, सेड टू, सेस लिखा होता है, तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंजेस करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसमें से टू लिखा हो तो उसको टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पर टू का यूज़ नहीं होता। इसका मतलब कि से है तो से को में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेज है तो भी कोई परिवर्तन नहीं, सैड तो भी कोई नो चेंजेस। ठीक है। कहने का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम लोग इसी का यूज करते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझना बेहद ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे से टू, सेज टू, ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं और ये पास्ट में। तो मैंने बताया था कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो टेंस, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं आगे आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर सेकंड आता है। तो रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि जब आपने रिपोर्टिंग वर्ब देख लिया, उसको समझ लिया, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और वहाँ पे दैट का यूज़ किया जाता है। देखिए लिखा है यूज़ ऑफ दैट बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, दैट। ये हमारा कंजंक्शन है, सॉरी दिख नहीं रहा है। इस कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल को करने से पहले आपको कुछ 2-3 बातों को पहले आपको फोकस कर लेना है। इसके बाद आप टॉपिक में जाएंगे कि हाँ कैसे इसको बनाना है। नीचे लिखा है माई फ्रेंड सेज टू हिम। तो पहले इसको पहचानिए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये कौन सा टेंस फॉर्म है, कौन सा फॉर्म में है। तो ये प्रेजेंट फॉर्म में है क्योंकि यहाँ सेज टू लिखा हुआ है। तो हमने बताया था कि जब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रोनाउंस में चेंज होगा। ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड। तो आप इसको लिख लीजिए माई फ्रेंड। अब मैंने बताया था आप लोग को सेज टू में, सेज टू को किस में चेंज करना है, टेल्स में। तो यहाँ पे टेल्स लिख लीजिए, टेल्स। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए हिम। ठीक है। अब देखिए आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो रूल्स हमारा कहता है कि आप इसको हटा दीजिए और हटाने के बाद आप किसका यूज़ करेंगे, दैट का। यानी कहने का मतलब इसके ऑब्जेक्ट के बाद आप कंजंक्शन दैट का यूज़ कर लीजिए। हो गया। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि इस प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। मैंने पर्सन के बारे में समझा दिया आप लोगों को। ये सेकंड पर्सन है और इसका जो सेकंड पर्सन होता है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे तो देखिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। इसको, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, एंड का मतलब नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए सेकंड पर्सन यही यू होता है। सेकंड पर्सन क्या है, यू। और ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको इसके अनुसार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब यू को इसके अनुसार चेंज करेंगे तो हिम के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, ही। ठीक है गाइस। अब देखिए अब इस बात में फोकस करना पड़ेगा कि इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं। तो सोचिए चेंज होगा कि नहीं, नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये किस में है, प्रेजेंट में। मैंने बताया था कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो
यू की जगह हमने क्या लिख दिया, ही। अब ही के साथ आप लोग क्या लिखेंगे, इज़। ऐसा नहीं है, देखिए टेंस तो उसी फॉर्म में है, ठीक है। ठीक है, तो यू के साथ आर लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज़ नॉट अ वाइज मैन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे से। अब देखिए यहाँ पर टू नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि टू लिखता है तो ऑब्जेक्ट जरूर लिखता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करें, पहले इस पर फोकस करिए। तो दे से टू नहीं है तो चेंज नहीं होगा, सेम होगा। दे से, अब यहाँ पे इनवर्टेड कामा है तो इसको हटाकर हम लोग क्या लिखते हैं, दैट। ठीक है, अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। मैंने बताया था कि आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, देखिए ये पर्सन को शो करता है, तो फर्स्ट पर्सन आई और सॉरी ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है, आई और वी। तो ये जो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब इसको हम लोग इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे किसका यूज होगा, दे का। ठीक है, अब इसमें भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये किस में है, प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में है तो दे के साथ भी क्या लगता है, आर। दे आर रीडिंग नोवेल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। गाइज आप लोग जितना ज़्यादा एग्जांपल को सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा रूल्स आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि विनर विल से टू मी आई वॉन्ट टू बाई एन आइटम ऑफ अ गोल्ड। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे इस पर फोकस पहले होगा आप लोगों का। ये विल से टू है, किस में है, फ्यूचर में है। ठीक है, फिर इसको ध्यान दीजिए कि जब ये फ्यूचर में है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब बनाइए आराम से, विना विल। अब से टू को किस में चेंज करना है, टेल में। ऑब्जेक्ट मी, कंजंक्शन किसका यूज करना है, दैट। देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वीना। वीना क्या, एक लड़की का नाम है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी। ठीक है, सी वांट्स टू बाई एन आइटम ऑफ अ गोल्ड। ठीक है, अब देखिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेरे लेक्चर देखे होंगे कि जो थर्ड पर्सन होता है उसमें वर्ब के साथ यस या यस लगता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था इसलिए इसमें यस या यस का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखा हम लोगों ने, इसलिए यहाँ पे इसके वर्ब में हम लोग यस का यूज़ किए हैं। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, टेंस हमारा सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, श्याम सैड यू स्लैप्ड मी। ठीक है, पहले हमारा जो फर्स्ट काम होगा इस रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करना। रिपोर्टिंग वर्ब करने का मतलब ये क्या है, पास्ट में। ठीक है, जब पास्ट में होगा तो इसमें टेंस में परिवर्तन होता है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो श्याम सैड है तो सैड ही रहेगा, क्योंकि सैड के बाद अगर टू होता तो हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते, बट यहाँ पे क्या है, सैड, ओनली सैड। सैड के बाद कंजंक्शन का यूज करेंगे, दैट। और यू है, देखिए गाइस ये थोड़े से इम्पोर्टेंट एग्जांपल बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो यू यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, बट यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, चाहे आप हिम माने चाहे हर। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हर मान लेते हैं। अगर हर मान लेते हैं यहाँ पे, तो इस यू अगर हर के अनुसार चेंज होगा तो हर तो गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अब ये किस कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो सी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड मी। इसको बनाने के लिए गाइस आप लोग को टेंस अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा।
कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या दे दिया यू, और हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड पर्सन होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, बट यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आ गया कि अब यहाँ पे यू को कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट एक मान लेना पड़ता है। क्या मान लेना पड़ता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, चाहे हिम हो चाहे हर हो। ठीक है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे सैड ना हो के यहाँ पे टोल्ड का यूज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है तो हमने उसको क्या माना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी माना है हिम या हर। तो जब ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कब लिखा जाता है, टू के बाद लिखा जाता है। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान से कि क्या लिख सकता हूँ, श्याम सैड टू हर, यू स्लैप्ड मी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल में नहीं लिखा था, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये सेकेंड पर्सन आता है तो हम लोग को ऑब्जेक्ट मान कर लिखना पड़ेगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट माना है तो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट माना तो सेट के बाद टू का भी यूज हुआ होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे टोल्ड का यूज किया है। अदरवाइज़ अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट पर्सन आई हो जाता तो सैड का सैड में रहता। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज होता है तब इसके अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रा क्लियर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूज़न में ही है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मेरा है, ये मैंने यहाँ पे खुद का नाम लिख दिया कि आशीष सर सेड टू मी यू विल गो टू स्कूल। ठीक है, अब पहला काम आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, कौन सा टेंस है, ये पास्ट में है। ठीक है, तो जब पास्ट में तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, अगर पास्ट में नहीं होता तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाइए, आशीष सर सेड टू को किस में चेंज करना है हम लोग को, टोल्ड में। टोल्ड ऑब्जेक्ट है मी, कंजंक्शन का यूज करना है दैट। अब देखिए क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट पर्सन आता है, सॉरी जो सेकेंड पर्सन है यू, उसको हम लोग किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे मी है तो मी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई। और यहाँ पे क्या है, विल है, तो विल को हम लोग किस में चेंज करेंगे, वुड में। ये सब मैंने रूल्स में बता दिया है पहले ही, आई वुड गो टू द स्कूल। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे सवाल कीजिएगा। थैंक यू।